जय संतोषी माँ। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार का दिन है। आज संतोषी माता तथा लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना की जाती है। आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। शुक्रवार के दिन संतोषी माता की और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा था, उन्हें भी शुक्रवार के दिन माता रानी की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए लक्ष्मी जी और संतोषी माता के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने। आधी अधूरी कथाओं को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। बोलिए श्री संतोषी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठन जो तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। वह हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले पाथ रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरो मैं धीर, सुधीमती हमारी विषरियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ ही वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी
तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माँ की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उनसे व्रत करने की विधि पूछी। वह भक्तिन स्त्री बोली, हे बहन, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो सवा पाव आने का लेना या सवा रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रख के कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्धि देने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लेट गई। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती। मैं दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया, कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। प्रिय भक्तों, यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माँ जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर संकट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले और घी का दिया प्रज्वलित करके उन्हें दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जा बैठ। देखते ही देखते सारा लेन देन चुकता हो जाएगा। सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब माता रानी की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माँ को दंडवत प्रणाम करके घी का दिया प्रज्वलित करके दुकान पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में लेन देन का सारा हिसाब किताब चुकता हो गया।
कोठे में भारी सामान के खरीदारी से नगदी जमा हो गए। सभी सौदा पूरा हो गया। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देखकर वह प्रसन्न हो घर से जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। वहां काम से निपटकर तुरंत ही घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। प्रिय भक्तों, धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बना ले। एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ आकर रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा करके माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। प्रिय भक्तों, माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई और एक नदी किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा और तीसरा अपने सर पर उठाकर वहां से चल पड़ी। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा, यानी उसका पति। प्रिय भक्तों, सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि यह यहीं पर विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इसी तरह रुककर भोजन बनाया, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, ठंडा पानी पी, सुंदर स्वादिष्ट भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है और अंगूठी उसके हाथ में देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर खाकर बस आराम करती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने भी इसे देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं अपने पत्नी के साथ उसी में रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। प्रिय भक्तों, अब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमा दिया। एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख शांति से रहने लगी और सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। अब उस दिन उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूरी दे दिया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो, जब चाची तुम्हें भोजन परोसे तो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न होगा। लड़के अब खाना खाने आए। खीर और बाकी खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, चाची, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। अब लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले, पैसा लाओ। अब भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले आए। यह सब देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। माताजी अप्रसन्न हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे। वे कहने लगे कि अरे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है। अब सब मालूम पड़ गया, जब जेल में सिपाहियों की मार खाएगा तब अक्ल ठिकाने आएगी। प्रिय भक्तों, उन सब की यह बोली बहू से सहन नहीं हुई।
और माता जी के मंदिर में गई और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन में इमली का प्रयोग करके मेरा व्रत भंग कर दिया। वह कहने लगी, माता, मैंने थोड़े ही कुछ जानबूझकर अपराध किया है। मैं तो भूल से लड़कों को पैसे दे बैठी। मुझे क्षमा करना, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अच्छा ठीक है, अब भूल नहीं होगी। अब बताइए वह कैसे आएंगी? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। अब वह माता के मंदिर से निकली। रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला। अपने पति से पूछती है, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। प्रिय भक्तों, वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। अब कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह फिर दोबारा अपने पति से बोली कि मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठानी के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। अब लड़के भोजन से पहले कहने लगे कि चाची, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन करा लेगी। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिए। संतोषी माँ अत्यंत ही प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माता ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना उसके घर चलो। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थीं। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का कोप फूट पड़ा और वह बोली, क्या उतावली होती है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। अब सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। हे माता, व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार क्षमा याचना करने पर माता प्रसन्न हुई। हे माता रानी, बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा फल सबको देना। इस कथा कहानी को पढ़ते, कहते, सुनते, हुंकारा भरते सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। आज आप सुनेंगे लक्ष्मी माता की परम प्रिय कथाएं। पूर्व काल की बात है, अनंतपुर नगरी में एक लकड़हारा रहा करता था। उसके 4 बेटे थे। वे सभी बड़े आलसी और निकम्मे थे। उन चारों को उसी गांव के जमींदार के यहाँ रोज एक एक गट्ठर लकड़ियां देनी पड़ती थी। उसके बदले में उन्हें एक एक सेर अनाज मिलता था। वे अपनी सुविधा से रोज एक सेर चना ले जाते, अपने झोपड़ी में आते, अपने अपने चूल्हे पर चने भूजते और खाकर सो जाते। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़हारे के पड़ोसी ने उनसे कहा कि भाई, दीपावली आने वाली है, तुम अपने लड़कों का विवाह क्यों नहीं करते? तुम्हारे घर बहू आएगी तो साफ सफाई करेगी और तुम सबको अच्छा अच्छा भोजन भी प्राप्त होगा। लकड़हारा बोला, अरे भैया, घर में तो खाने का ठिकाना नहीं, लड़के के विवाह कराकर बहू को क्या खिलाऊंगा? बड़े लड़के का विवाह हुए 5 साल बीत गए, किंतु बहू का गौना अभी तक नहीं कराया। पड़ोसी बोला, अरे हाँ भैया, मैं तो भूल ही गया था,
तुम्हें अपनी बहू का गौना अवश्य करा लेना चाहिए। लकड़हारा झुझलाकर बोला, अरे उस कलमुही का नाम मत लेना। जिस महीने में लड़के का विवाह हुआ और बहू मेरे घर आई, तभी मेरी घर वाली चल बसी। अब मैं उसे यहाँ बुलाकर घर का सत्यानाश नहीं कर पाऊंगा। पड़ोसी ने समझाया कि भाई, मरने जीने पर मनुष्य का क्या वश, तुम्हें बहू को अवश्य बुलाना चाहिए। वह घर की लक्ष्मी है। यदि घर में घर की बहू ना हो तो माता लक्ष्मी उल्टे पांव वापस चली जाती हैं। इस तरह और लोगों ने भी लकड़हारे को बहू का गौना कराने को कहा। आखिरकार उसने अपने बड़े लड़के को बहू को लिवा लाने के लिए भेजा। लड़का बहू को घर ले आया। बहू जब घर में आई तो उसने देखा कि घर के स्थान पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी है। झोपड़ी में 5 चूल्हे हैं। घर ने कभी भी झाड़ू का मुंह नहीं देखा था। कहीं चने के छिलके दिख रहे हैं तो कहीं पर कूड़े कटकर का ढेर लगा था। घर की दशा को देखकर दुल्हन को रोना आ गया। यहाँ तक कि घर के चारपाई भी टूटे थे, बिस्तर भी अत्यधिक गंदे थे। घर की यह दशा देखकर वह माथे पर हाथ रखकर बैठ गई और उसने अपने भाग्य को कोसा। फिर अपने आप को संभाल कर उठी और तुरंत ही काम में जुट गई। उसने एक चूल्हे को छोड़कर सारे चूल्हे तोड़ दिए। घर की सफाई की। शाम को लकड़हारा अपने लड़कों के साथ घर आया। उसने घर साफ सुथरा देखा तो उसका मन खुश हो गया। जब लड़कों को अपने अपने चूल्हे दिखाई नहीं दिए तो वे बिगड़ गए। एक क्रोधित होकर बोला, यह तो आते ही घर का सत्यानाश करने लगी है। अब एक चूल्हे पर इतने चने कैसे भुनेंगे? भूख के मारे हमारे दम निकले जा रहे हैं। नई दुल्हन सब कुछ सुन रही थी। उसने एक लोटे में हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और बैठने के लिए एक चटाई बिछा दी। जाड़े के दिन थे, अतः उन सबके हाथ पैर तापने के लिए आग जला दी। फिर वह ससुर से बोली, आप लोग हाथ पैर धो लीजिए, तब तक मैं खाना बनाकर लाती हूँ। यह कहकर वह चने लेकर पड़ोसन के यहाँ गई। उसने सारे चनों को चक्की में पीस दिया और आधे आटे की रोटियां बना ली और आधा बचा लिया। वर्षों के बाद इन लोगों को ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला था। रोटियां बहुत थीं, सबने खूब खाई। अब तो बूढ़ा लकड़हारा और उसके बेटे बहू की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हो गए। सुबह होते ही सभी लकड़हारे लकड़ियां लेने जंगल की ओर जाने लगे। बहू ने रात की बची रोटी का एक एक टुकड़ा उनको नाश्ते के लिए दिया। इससे उन लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस लक्ष्मी जैसी बहू की प्रशंसा की। शाम को जब लकड़हारे घर पहुंचे तब उन्हें रोटी और बेसन की कढ़ी तैयार मिली। यह भोजन बहू ने रात को बचाए आधे आटे से बना लिया था। अब तो हाथ पैर धोकर सभी तुरंत भोजन करने बैठ गए। सभी यह सोचने लगे कि ऐसी चतुर बहू को घर में ना लाकर वे वर्षों से व्यर्थ ही कष्ट उठा रहे थे। अब तीसरे दिन लकड़हारे जंगल को जाने लगे। आप सब लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ी अपने घर के लिए भी लाएं। वे अपने लक्ष्मी जैसी बहू की बात टाल नहीं सके। घर में सभी लकड़ी का एक एक छोटा गट्ठर ले आए। अगले दिन इन लकड़ियों को बहू ने पड़ोसन को बेचकर घर में नमक तेल मसाले आदि का इंतजाम कर दिया। बहू रोज मजदूरी के अनाज में से आधा अनाज बचाकर रखती थी। अब दिवाली आने वाली थी तो उसने मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बना दिए और छोटे छोटे दिए भी बनाए। और कार्तिक मास में प्रत्येक दिन उसने छोटे मिट्टी के दिए में तिल के तेल डालकर दिए जलाए। इससे सारी झोपड़ी में रौनक आ गई। बूढ़ा लकड़हारा अब उसे लक्ष्मी बहू और देवर उसे लक्ष्मी भाभी कहते। कुछ महीने बाद बहू ने बूढ़े सास का मजदूरी पर जाना बंद करवा दिया। अपने इकट्ठे किए गए पैसे से एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। दुकान चल पड़ी। उससे अच्छी आय होने लगी। अब गांव में उन लोगों की मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। इस प्रकार एक दिन उस बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप प्रत्येक दिन जब दुकान पर जाते हैं तो वापस आते समय
रास्ते में आपको जो भी वस्तु मिले उसे लाकर आप घर के छत पर फेंक दिया करिए। अब बहू की बात ससुर टाल नहीं सकता था, क्योंकि आज तक उसने जो भी किया भला ही किया है। ससुर को यह बात समझ में नहीं आई कि रास्ते में पड़ी हुई चीज उठाकर वह छत पर क्यों फेंके। फिर भी ससुर ने बहू की बातों को मान लिया और वह प्रत्येक दिन दुकान पर जाता, दुकानदारी करता और वापस लौटते समय रास्ते में जो भी पड़ा हुआ चीज मिलता, ईटा, पत्थर, कंकड़, लकड़ी, चाहे कुछ भी मिल जाए, उसे लेकर आता और घर के छत पर फेंक देता। ऐसे करते हुए दीपावली का दिन नजदीक आ गया। दीपावली के बस 5 दिन ही बचे थे। तब उस दिन ससुर दुकान जाता है। दुकान से वापस आते समय उसे एक मरा हुआ सर्प रास्ते में मिला। उसने सोचा कि बहू ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। उसने उस सर्प को लकड़ी से उठाया और उसे ले जाकर अपने घर के छत पर फेंक दिया। अगली सुबह बहू घर के सभी व्यक्तियों का कपड़ा धो रही थी। उसने देखा कि आसमान में एक चील सोने का 9 लखा हार लेकर उड़ रही है और वह मड़राते हुए बहू के छत पर आ बैठी और उस हार को छत पर रखकर छत पर पड़े मरे हुए सर्प को अपने चोंच में दबाकर आकाश में उड़ गई। जब बहू ने अपने छत पर उस 9 लखे हार को देखा तो वह तुरंत ही उसे नीचे उतार लेती है और फिर उसे अपने ससुर और देवर को दिखाते हुए संभाल कर रख देती है। इसके अगले दिन नगर के राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि रानी का 9 लखा हार चील उठा कर ले गई है। जिसने भी उस 9 लखे हार को देखा है वो मुझे आकर सूचना दे। जो भी उस 9 लखे हार को खोज कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वह जो मांगेगा उसे वह वस्तु दी जाएगी। यह बात बहू ने भी सुनी तो बहू ने अपने ससुर से कहा कि ससुर जी, आप राजा के पास जाइए और उनसे उस हार के बदले राजा से वचन लीजिए कि वह जो भी मांगेंगे राजा को देना पड़ेगा। इस प्रकार बहू ने अपने ससुर को सिखा पढ़ाकर राजा के पास भेज दिया। इस प्रकार वह लकड़हारा राजा के पास गया और कहा कि हे महाराज, रानी का खोया हुआ 9 लखा हार मेरे पास है। लकड़हारे ने उस हार को रानी को सौंप दिया। रानी हार पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। अब राजा ने प्रसन्न होते हुए लकड़हारे से कहा, हे लकड़हारे, अब तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अन्न धन, सोना चांदी, खेत जमीन जायदाद, महल अटारी, तुम्हें क्या चाहिए? तब लकड़हारे ने कहा, हे राजन, पहले आप वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। राजा ने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हे लकड़हारे, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मैं वचन देता हूँ। इस प्रकार लकड़हारे ने राजा को वचनबद्ध कर दिया और फिर कहा, आज से 3 दिन बाद दीपावली आने वाली है और मैं चाहता हूँ कि इन 3 दिनों तक धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली तक नगर का कोई भी व्यक्ति रात्रि में अपने घर दिया न जलाए। सिर्फ दिया मेरे घर ही जलेगा और यहाँ तक कि आपके भी घर 3 दिनों तक दिया न जले। रात्रि में सिर्फ और सिर्फ हमारे घर ही दिया जले। लकड़हारे के ये वचन सुनकर राजा को बड़ा ही क्रोध आया, किंतु राजा ने वचन दे दिया था। राजधर्म ये कहता है कि प्राण चले जाए पर वचन न जाए। राजा ने अपने वचन को निभाते हुए उस लकड़हारे को आश्वासन दिया। राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को सारे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि इस दिन से लेके अमावस्या तक कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर धनतेरस से लेकर अमावस्या की रात्रि तक किसी ने भी दीपक नहीं जलाया और दीपावली की रात पूरे नगर में अंधेरा ही था। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक लकड़हारा का घर खूब सजा हुआ है और दीप मालिका से जगमगा रहा है।
लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते हुए देखकर लकड़हारे की बहू मार्ग रोक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे माता लक्ष्मी, आप बड़ी ही चंचल हो, अतः आप हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी माता ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूंगी, तथा इस नगर में किसी के घर भी दीप नहीं जल रहा है। जहाँ अंधेरा रहता है मैं वहां कदापि नहीं जाती, इसलिए तुम्हारा यह घर बड़ा ही स्वच्छ, साफ सुथरा और दीपक से जगमगा रहा है, अतः मैं यहीं निवास करूंगी। यह सुनकर लकड़हारे की बहू ने कहा, हे माते, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी निवास करोगी, तब आप इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करती रहोगी तो निश्चित ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। सभी पहले से भी अधिक सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो, आपकी महिमा अपरंपार है। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दमकते तन श्रृंगार लिन्हो। मैया जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर धुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। गूढ़ अरुचना परम प्रिय तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत की जय, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजय। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता।
दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए। बहु धन्य धान भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता मैया, जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो।